लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है इजराइल के लिए। इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। रिहायशी इलाके में रॉकेट से अटैक किया गया। हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए ईरान के इस्फहान से भी भीषण बमबारी की खबर आ रही है। इजराइल ने इस्फहान में अटैक किया है। इस्फहान में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें ईरान के इस्फहान से, जहां पर इजराइल ने कई इलाकों में अटैक्स किए हैं। लेकिन जंग के 30वें दिन ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ। तेहरान समेत कई शहरों पर बमबारी की गई। अमेरिका और इजराइल का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस हमले से तेहरान को दहला दिया गया। तेहरान के बर्चिन में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। और देखिए ईरान की राजधानी तेहरान हमले से दहल गई। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए धमाके। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। एक महीने से जारी है तेहरान पर विध्वंसक प्रहार, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कितना भीषण प्रहार किया गया है। आसमान में कितना बड़ा आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आता है। और देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में जाएगा ब्रिटिश जहाज, ये तय हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस को हटाया जाएगा। ब्रिटिश नेवी के जहाज पर ड्रोन्स भी तैनात हैं। द टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए भले ही अमेरिका के दबाव में सही, लेकिन ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट अब इस जंग में बढ़ती नजर आ रही है। ब्रिटेन का ऑपरेशन हॉर्मुज क्या है, 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। ईरान युद्ध में ब्रिटेन की नेवी की भी एंट्री हो गई। युद्धपोत को हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात किया जाएगा। एम्फीबियस लैंडिंग वेसल को रवाना किया गया है। माइंस हंटिंग ड्रोन से लैस आरएफए लाइन बे अमेरिका के साथ ऑपरेशन में शामिल होगा। अब इसकी 2 बड़ी वजह हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए रास्ता खोला जाएगा। इसके जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई माइंस को यह हटाएगा। जरूरी जानकारी आपको देते चलें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के करीब 500 जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं। शिवकांत जी, ये जो ब्रिटेन की भूमिका सीधे तौर पर बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे आंकेंगे? और इसमें ब्रिटेन को आने वाले वक्त में कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि ब्रिटेन इस जंग में कूदना नहीं चाहता था, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हड़काया, डपटा, और उसके बाद नतीजा अब हमारे सामने है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस हटाने के लिए तैयार हो गए, अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। कूद अब भी नहीं रहे हैं, बच के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन में तो आज ब्रिटेन क्या पूरे यूरोप में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लड़ाई के खिलाफ। हाँ जी। तो इसलिए राजनीतिक रूप से भी वो ये जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी ट्रंप का दबाव है और ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इन्होंने ये भेजा है जहाज, लेकिन इस जहाज का केवल एक ही भूमिका है कि ये हॉर्मुज में अगर कोई माइन बिछी होंगी, क्योंकि स्पेशलिस्ट जहाज है और ये ब्रिटेन के पास ही है कि आप उन माइंस को हटा सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, केवल ये आशंका है कि ईरान ने माइंस बिछाई हैं। ईरान ने माइंस बिछाई हैं, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है और ईरान को माइंस बिछाने की जरूरत ही नहीं है। माइंस बिछाने के डर से ही वहां जो बीमा कंपनियां हैं और जहाज कंपनियां हैं वो जहाज ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कोई जहाज ले जाएगा ही नहीं तो आपको माइंस बिछाने की और हमला करने की क्या जरूरत है? तो ईरान तो जो चाहता है उसने हासिल कर लिया है। अब समस्या ट्रंप के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये है कि इस आतंक को, इस जोखिम को हटाएं कैसे, और ये बिना बातचीत के हो नहीं सकता। और बातचीत की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो 4 देश पाकिस्तान में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चारों के चारों तो प्रॉक्सी हैं अमेरिका के। ईरान की तरफ से कौन बातचीत कर रहा है? चलिए लड़ाई में कूदने के लिए तैयार न सही चीन और रूस,
लेकिन कम से कम चीन और रूस बातचीत के लिए मध्यस्थता तो कर सकते थे। अगर कोई वाकई मध्यस्थता होती तो चीन और रूस की मध्यस्थता मानी जाती या भारत की मध्यस्थता मानी जाती। ठीक बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही, इंपॉर्टेंट बात आपने कही। शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त रूस से मौजूद हैं। शुक्ला जी, क्या रूस की इन्वॉल्वमेंट भी आने वाले वक्त में बढ़ेगी? भाई अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे हड़का कर, डांट कर, डपट कर ब्रिटेन को साथ ले आने में कामयाब हुए ना, तो क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि ईरान तो अकेला पड़ता नजर आता है, अमेरिका के साथ कोशिश यह दिखती है कि वो नाटो देशों को भी साथ लाने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन तो उनके साथ आ ही गया, इजराइल तो ऑलरेडी उनके साथ है। क्या रूस इस बात को समझते हुए अमेरिका पर दबाव डालने की अपनी तरफ से कोशिशें बढ़ाएगा क्या? देखिए, अभी हाल में एक 5 रूसी सांसदों का दल अमेरिका गया था, वॉशिंगटन गया था जी। और वो आज लौट कर आ रहा है वहां से। वहां पे ये सब बातें भी हुई हैं। ये 12 साल में पहली बार जो है कांटेक्ट हुआ अमेरिका और उसका डायरेक्ट सांसदों का। और ये इसमें ये ईरान का मसला भी था, न्यूक्लियर इश्यूज भी हैं, सारे डिस्कस किए गए और देखते हैं कि 2 दिन में लगेगा। और क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि इस आज की हालत में ये है कि 3 देश जो है मध्यस्थता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नाम 3 दिया है, पुतिन का नाम दिया है और चाइनीज शी जिनपिंग जो है। मतलब इन देशों के जो नेता हैं ये इतनी रखते हैं, साख रखते हैं और इन सब के रिलेशंस इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और अरब देशों के साथ भी अच्छे हैं। तो इसलिए रूस की हो सकती है कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कि रूस भी शामिल होगा, चीन भी होगा, भारत भी होगा, कि मध्यस्थता हो सकती है। ठीक है, मध्यस्थता हो सकती है और आने वाले वक्त में कोई सलूशन निकल सकता है, लेकिन वो वक्त कब आएगा ये अभी कोई बता नहीं सकता। और अल्टीमेटली जंग तो अपने आप में एक मसला है, जंग मसलों का हल तो है नहीं, तो आपको अल्टीमेटली आखिर में बातचीत की टेबल पर तो बैठना ही है, लेकिन अभी इसके आसार नजर नहीं आ रहे।